नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के बीच नजदीकी बढ़ रही है। इसके संकेत प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके उनके करीबी मित्र रहे डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार ने भी दिए, और इसके संकेत कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने भी इशारों इशारों में दे दिए। जब उनसे दिल्ली में पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि प्रशांत किशोर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे गठबंधन के सवाल पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने हंसकर कहा कि प्रशांत किशोर भी लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो इस पर विचार करेंगे उनके साथ गठबंधन पर। तो ये जो नजदीकी बढ़ने की खबर आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। कैसे देखते हैं आप ये जो नजदीकी बढ़ने की खबर आ रही है प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच? देखिए, कृष्णा अलावारू का स्टाइल ही अलग है। आपने देखा पप्पू यादव के बारे में क्या सवाल पूछा गया था और कैसे उन्होंने टाल दिया जवाब। आज भी मैंने पूछा पप्पू यादव के बारे में, तो ये नहीं कहा कि नहीं पप्पू यादव कांग्रेस में हैं या कांग्रेस में आएंगे, जबकि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में जाकर प्रियंका गांधी ने उनको शामिल कराया था, और कृष्णा अलावारू उनके नाम पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। मतलब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्ते के बारे में उन्होंने इशारे में ही संकेत दे दिया, और पॉजिटिव संकेत दिया। पॉजिटिव हाँ, सोचेंगे, एक बार भी नहीं कहा कि नहीं। बिल्कुल। तो वो संकेत में ही बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तेजस्वी यादव के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं एकदम। नहीं, आपको ये मुमकिन दिख रहा है बिहार में? क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, पूरे देश की राजनीति को आप देख लीजिए। किसी भी दल के लिए अकेले चुनाव लड़कर जीतना और सरकार बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और बिहार की या किसी राज्य की व्यवस्था में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो सरकार बदलना पड़ेगा। सरकार बदलेगी तभी तो व्यवस्था बदलेगी। तो प्रशांत किशोर अभी जरूर कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन खुला हुआ है। कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का संकेत दे रही है। सब लोग यही समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बैठक के बाद कह दिया कि भाई महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, मतलब महागठबंधन में ऑल इज वेल है। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला, गेम खेला। उसने गेंद फेंक दिया आरजेडी के पाले में, और तेजस्वी यादव ने भी चुप्पी साध ली है। सीट शेयरिंग को लेकर, सीट की संख्या को लेकर कोई बातचीत अभी आरजेडी कांग्रेस के बीच में नहीं हो रही है। और इसीलिए कृष्णा अलावारू चाहे कांग्रेस का कोई नेता आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नाम पर चुप्पी साध लेता है, क्योंकि भाई क्या बोलेंगे। समर्थन करना नहीं है और विरोध भी नहीं करना है। अभी समर्थन करेंगे मतलब बात बनेगी नहीं, क्योंकि दबाव बनाना है ना आपको, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर। तो बात जब आगे बढ़ेगी, कुछ तय हो जाएगा, तब ना कृष्णा अलावारू बोलेंगे कि नहीं भाई हम तेजस्वी को सीएम मानते हैं। या नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी, तब ना बोलेंगे कि नहीं हम तेजस्वी यादव को किसी सूरत में नहीं मानेंगे। तो तेजस्वी यादव से जुड़े हर सवाल का जवाब वो टाल जा रहे हैं, और प्रशांत किशोर से जुड़े सवाल का जवाब वो बड़ा हंस कर दे रहे हैं, मुस्कुरा कर दे रहे हैं कि भाई हो सकता है, सोचेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल पर? बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है। अगर बात नहीं बनी, नहीं, कोशिश एक तरह दबाव बनाने की है आरजेडी पर। साथ साथ ये कोशिश है कि हम ऑप्शन खुला रखें। ऑप्शन की तलाश है। मतलब एक कोई नया विकल्प बन सकता है क्या, कोई नया गठजोड़ बन सकता है क्या। और प्रशांत किशोर जिस तरह से एक्शन में है, पार्टी की गतिविधि जितनी ज़्यादा है उनकी, कोई पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का उतना गतिविधि नहीं है जितना आज की तारीख में जनसुराज का है। तो जनसुराज एक दिख रहा है ऑप्शन के रूप में। दो ही पार्टी एक्शन में दिख रही है बिहार में, जनसुराज और कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की भी तो हालत वही है ना जो जनसुराज का है आज की तारीख में, लेकिन दोनों एक्शन में दिखाई दे रही है। दोनों से लोगों की उम्मीद अब जुड़ रही है, दोनों देख की ओर देख रहे हैं लोग, दोनों की तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। तो ये संभावना बनती है कि आखिरी क्षण में जनसुराज और कांग्रेस पार्टी के बीच अलायंस हो जाए। तो ज़्यादा दलों को नहीं रखेंगे ये लोग। अब सीपीआई सीपीएम को 2-4-5 सीट चाहिए, वो आ जाएगा, थोड़ा गठबंधन का स्वरूप बड़ा दिखे। लेकिन आधी आधी सीटों पर दोनों लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, जान लीजिए आप।
जन सुराज के प्रशांत किशोर को तो पता है कि चुनाव कैसे लड़ाना है, कैसे जिताना है, वो जानते हैं। कांग्रेस ग्रहण पुरानी पार्टी। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, उसका पुराना जनाधार है जिसको वापस लाया जा सकता है, नई पार्टी तो है नहीं। देखिए प्रशांत किशोर की सफलता पर क्यों आशंका है लोगों को, कहते हैं लोग कि भाई एक बनी बनाई व्यवस्था में वो जाते हैं और 10-20% वोट बढ़ा देते हैं अपने चतुराई से, अपनी प्लानिंग से, और जीत हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो वही चाहिए, वही चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से उनके रिश्ते भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम भी कर चुके हैं। उनके रिश्ते किस दल से नहीं है, लालू जी से भी रिश्ते रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं जदयू के। और राहुल गांधी की पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं। और वो तो कांग्रेस के बारे में उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी है, कहाँ वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते हैं। पूरी तरह से उनके निशाने पर बीजेपी रहती है, उससे भी जनता दल यूनाइटेड। उससे ज्यादा नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश कुमार इसलिए रहते हैं कि वो सत्ता में है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो भाई नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि संभावना दिख रही है। और आपने जिस दिन इस स्टोरी को ब्रेक किया, खबर को ब्रेक किया कि भाई कांग्रेस का अलायंस हो सकता है जनसुराज से, 2 दिन के अंदर ही जनसुराज ने इस पर मुहर लगा दिया। छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे दिया। जनसुराज ने 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और कांग्रेस को आखिरी क्षण में समर्थन दे दिया प्रशांत किशोर ने। भले ही बहाना बनाया गया कि भाई एबीपी के लोगों के लिए उनके लोग काम करने लगे थे, पैसा लेकर के मिल गए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को ही क्यों किया? अगर आपको लग रहा था कि आपके प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रहे हैं, तो आप किसी और पार्टी को भी समर्थन दें। कांग्रेस को यही दिखाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर। वो जहर नहीं ना पियेंगे। अब गुस्सा आएगा तो आप जहर पी लीजिएगा, गुस्सा आएगा तो पानी पीजिएगा ना, जिससे गुस्सा शांत हो। तो कांग्रेस प्रशांत किशोर के लिए पानी है, ठीक है ना, जो उनके गुस्से को शांत कर सकती है, उनके मुहिम को एक राह दे सकती है। तो प्रशांत किशोर कांग्रेस के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस भी प्रशांत किशोर के काफी करीब दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी युवा हैं और उनकी भी एकदम नई सोच है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी युवा हैं और बहुत सीधे साधे भी है। वो ज़्यादा कल छपट नहीं है उनमें, ज़्यादा तिकड़मबाज नहीं है। तो वो चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करें, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा, कैसे चुनाव जीता जाएगा। ये तो प्रशांत किशोर को आता है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़े और छोटे छोटे दलों को साथ ले ले। भाई कोई भी एमआईएम हो सकता है, एमआईएम भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ आ सकता है ना, सीपीआई सीपीएम हो सकता है। और वैसे समीकरण बनेगा तो वाम दल भी आपको सीपीआई-एमएल भी आ जाएगा। अभी सीपीआई-एमएल आरजेडी के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन तभी तक कंफर्टेबल है ना जब तक वो मजबूत गठबंधन है। जैसे ही एक नया गठबंधन बनेगा जो आरजेडी से ज़्यादा मजबूत दिखाई देगा, तो वो क्यों आरजेडी के साथ रहेगा। तो एक नया समीकरण हमें दिखाई दे रहा है जो आने वाले दिनों में मूर्त रूप ले सकता है, जनसुराज, कांग्रेस पार्टी और वाम दल का। प्रशांत किशोर लगातार अल्पसंख्यकों को अपनी पार्टी की ओर रिझाने में लगे हैं। अगर यह गठबंधन बनता है तो अल्पसंख्यकों के लिए तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज और कांग्रेस पार्टी। देखिए अल्पसंख्यकों को एलर्जी किससे है? केवल बीजेपी से है, और वो मजबूरी में वोट देते रहे लालू यादव को। आप देख लीजिए कि लालू यादव से बहुत ज़्यादा काम किया नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए। रिकॉर्ड पर देख लीजिए आप, जितना काम नीतीश कुमार ने किया अल्पसंख्यकों के लिए उतना लालू यादव जी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक नहीं है। विधानसभा चुनाव देख लीजिए नतीजा, लोकसभा चुनाव का नतीजा देख लीजिए, जेडीयू का कोई उम्मीदवार ही नहीं जीत पाया अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के लिए काम तो किया लेकिन वोट नहीं मिलता है। और जेडीयू के नेता गाहे बगाहे इस दुख को व्यक्त भी कर देते हैं। ललन सिंह इजहार कर चुके हैं, कई जो देवेश चंद्र ठाकुर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी जनसुराज के अलायंस होगा तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में मुसलमान होगा, क्योंकि उसको एक बड़ा ऑप्शन मिल जाएगा। अभी भाई जनसुराज तो नई पार्टी है, फिर भी उसको ऑप्शन के रूप में मुसलमान देख रहा है। उपचुनाव में भी दिखा, बेलागंज में दिखा, अमजद को वोट किया मुसलमानों ने किया। तो मुसलमानों को चाहिए अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी, क्योंकि लालू जी ने उनकी आबादी के हिसाब से उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, किसी दल ने नहीं दी। अब प्रशांत किशोर आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई अब कब तक हमको डरा कर आप वोट लेते रहिएगा। हाँ, और प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ बोल ही रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से ही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो कहीं है ही नहीं।
वो आपने नोटिस किया होगा, तो मुसलमानों को एक बड़ा ऑप्शन विकल्प मिल जाएगा प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का अगर अलायंस होता है तो। और मुसलमान जो अभी तक बटे हुए हैं क्षेत्रीय दलों के साथ, वो पूरा गुलबंद हो सकते हैं इस गठजोड़ के साथ, और बिहार का पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने बार बार कहा है कि हम कभी अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अब छात्र संघ के चुनाव में अलायंस कर सकते हैं, आप समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को, तो विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं दे सकते हैं? तो संकेत तो उन्होंने दे दिया है। कल कोई सवाल भी पूछेगा तो बोलेंगे तो हमने तो संकेत पहले ही दे दिया था भाई कि हमको किसी तरह से बीजेपी को हराना है, तो हमने वहाँ कांग्रेस को समर्थन दे दिया। हमको बीजेपी को हराने के लिए लगा कि नहीं भाई कांग्रेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो साथ ले लिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी दीपक, अगर जनसुराज के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस हो जाए। तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का कल चुनाव होना है और इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। अब जो यह समर्थन है, क्या यह दोस्ती आगे बढ़ेगी? क्या 7 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? कांग्रेस के प्रभारी, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने तो इस सवाल का सकारात्मक जवाब दिया है कि देखेंगे सोचेंगे। अब आप क्या सोचते हैं, अगर ऐसा अलायंस बनता है बिहार में तो इसमें कितना दमखम होगा? इस पर अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर देखें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।